अस्सलामुअलैकुम इकबाल के शाहीनों और प्लेनेट अर्थ के बासियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज वंस अगेन एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन किसको कहते हैं, आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस लॉ ऑफ मास एक्शन को सबसे पहले 1864 में दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गोल्डबर्ग, दूसरे का नाम था वेज। उसने प्रेजेंट किया यानी पेश किया। तो उसने किस तरह पेश किया और उसने कौन सा काम किया कि फिर उसने लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किया। तो उसने सबसे पहले किया ये कि रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें एक है रेटा, इसमें दो यानी वो दो फेज से हो रहा होता है। इसमें एक फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, एक रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो उसने उस रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या किया, स्टडी किया। रिवर्सिबल रिएक्शन में उसने क्या स्टडी किया, उसने वो जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी कंसंट्रेशन को उसने क्या किया, स्टडी किया ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब रिएक्शन हो रहा होता है उस वक्त उसने स्टडी किया। तब उसने अपने उस वर्क को क्या किया, एक लॉ की सूरत में पेश किया। तो उसने जो ऑब्जर्व किया, अब हम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो तुम्हारे पास इसकी जो स्टेटमेंट है, बयान है, ये क्या कहता है, ये कह रहा है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रफ्तार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के रफ्तार का ताल्लुक किस चीज के साथ है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के साथ है। किसके साथ है, प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के साथ। उस रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के साथ है। यानी अगर तुम्हारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की बढ़ रहे होते हैं तो उतना ही आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन का रफ्तार भी क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास उसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की तादाद बढ़ रही है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ रही है, तो उतना ही तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन के रफ्तार क्या होगा, वो डायरेक्ट यानी तेज चलेगा, वो फास्ट चलेगा। वो रिएक्शन क्या होगा, रफ्तार उसकी क्या होगी, हाई होगी। किस तरह, तो उसके लिए उसने एक जनरल रिएक्शन को कंसिडर किया और उसने क्या किया, इसको समझाया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है ये एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें तुम्हारे पास रिएक्टेंट ए भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और मिल रहे हैं, क्या बना रहा है, सीडी बना रहा है, यानी प्रोडक्ट बना रहा है। तो अब तुम्हारे पास यहां पर वापस ये सीडी जो है ये टूट रहे हैं, क्या बना रहा है, ए और बी रिएक्टेंट बना रहा है। तो इधर तुम्हारे पास ये दरअसल रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये दो रिएक्शन का मजमुआ बन गया। एक इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, दूसरा यहां पर एक तुम्हारे पास रिवर्स रिएक्शन है जहां पर प्रोडक्ट सी और डी वापस क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं ए और बी में। तो यहां पर यह बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रफ्तार का ताल्लुक उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के साथ है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ए बी की अमाउंट कितनी है, ए का जो अमाउंट है वो 2 मोल है और बी का जो अमाउंट है 3 मोल है। तो इधर लफ्ज प्रोडक्ट कहते हैं हसीले ज़रब, यानी ज़रब करने के बाद जो हासिल हो जाता है कोई भी नंबर, सही है। तो अब आपके पास जब ए की अमाउंट 2 मोल हो और बी की अमाउंट 3 मोल हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, 6 मोल बनेगा पहले केस में। फॉर एग्जांपल तुम क्या कर रहे हैं, दूसरे केस में इस ए की अमाउंट को 2 मोल आपने कर दिया और प्रोडक्ट वो जो बी की अमाउंट है वो भी कितना मोल है, वो भी 2 मोल है। तो जब तुम इन दोनों का प्रोडक्ट हासिल करते हो वो किसके बराबर हो जाता है, वो 4। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6 मोल्स है इन दोनों के रिएक्टेंट्स की और दूसरे केस में तुम्हारे पास 4 मोल है। तो इधर तुम्हें क्या बोल रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रफ्तार का ताल्लुक किस चीज के साथ है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन, उसके रिएक्शन में रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के साथ। यानी अगर मोलर कंसंट्रेशन, यानी अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या था, ज्यादा था, तब रिएक्शन फास्ट चलेगा, अगर कम था तो रिएक्शन आहिस्ता चलेगा, सही है। तो यहां पर तुम इसको फील कर सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन को हम क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। तो तुम्हारे पास यहां पर
यहां पर जो है इसी रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, जो कि ये दो फेज में हो रहा है, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरा है रिवर्स रिएक्शन। अब हम इस फॉरवर्ड रिएक्शन को अलग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और रिवर्स रिएक्शन को हम अलग देख रहे हैं। तो अब यहां पर आपके लिए यहां पर हम देखते हैं कि ए और बी जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रहा है वो मिल रहे हैं, C+D बना रहा है, और दूसरे फेज में क्या है, वापस CD मिल रहे हैं या टूट रहे हैं, क्या बना रहा है, A और B बना रहे हैं, क्या बना रहा है, A और B बना रहे होते। तो यहां पर ये जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और यहां पर ये रिवर्स रिएक्शन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन इन दोनों रेट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन पर भी अप्लाई करेंगे और लॉ ऑफ मास एक्शन रिवर्स रिएक्शन पर भी अप्लाई करेंगे। तो हम पहले फॉरवर्ड रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction is directly proportional to the product of molar concentration of A into B। और तुम्हारे पास अगर इसी लॉ ऑफ मास एक्शन को हम अप्लाई करके फॉर रिवर्स रिएक्शन पर, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration of C and D। तो हम क्या करेंगे, यहां पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे पहले केस में, पहले तो यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकालेंगे तो दो चीजें ऐड करेंगे, एक इक्वल का साइन, दूसरा इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर एक कांस्टेंट हम लगाएंगे। तो आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का बराबर होता है K इंटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B, और इसी तरह दूसरे फेज में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये बराबर होता है कांस्टेंट के, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। तो यहां पर दो नई चीजें आ गई, एक है ये K और ये K, दूसरा यहां पर ये वाले, ये जो आपके पास ब्रैकेट्स है, ये दो नए चीजें ऐड हो गई। तो वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और वेयर ब्रैकेट जो है ये किस चीज के हैं, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो यहां पर मैं अच्छा फिर फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया, यानी स्टार्ट तो पहले से है, लेकिन एक वक्त आ जाता है कि आपके पास जब ये रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि अब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर चला गया। तो चूंकि आपके पास सिस्टम मोशन में है तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन हो रहा था, तो एक समय के साथ, वक्त के साथ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर चला गया, तो तुम्हारे पास उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, जब रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों का रफ्तार बराबर हो जाता है। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं KF, यानी K क्या है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, F क्या है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू B इज इक्वल टू KR प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू D। अब चूंकि तुम्हारे पास ये KF के साथ A और B क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैथ के मुताबिक जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, सही है। तो यहां पर आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, तो नीचे किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब दूसरे यहां पर C और D के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, KR मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और तुम्हारे पास CD अपनी जगह पर आएगा। समझ आ गया। तो यहां पर आपके पास जो है अब ये वो टाइम है जहां पर केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या है, उसकी जो रेट है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, बराबर है। तो हम यहां पर क्या कहते हैं कि इस स्टेट में आपके पास ये दोनों कांस्टेंट, ये क्या, ये दोनों कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, दूसरा रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। तो ये दोनों कांस्टेंट आपस में मिलकर के तुम्हें क्या देता है, एक कांस्टेंट देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, KC। और ये KC कब है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है। तो KC में आपके पास K किसके बराबर है, वेयर K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां पर ये वाला क्या है, K क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है।
तो ये दोनों कांस्टेंट मिलकर के हमें एक कांस्टेंट देता है, जहां पर इनमें से k जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, और वेयर जहां c क्या है ये उस वक्त जब रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रफ्तार रिवर्स रिएक्शन के रफ्तार के बराबर हो जाता है, तो उस वक्त प्रोडक्ट और रिएक्शन की जो अमाउंट है इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ आ गया। तो यहां पर जब हम इसको अगर ये इसके kc के बराबर है तो kc इसके बराबर हो सकता है, क्योंकि kf डिवाइडेड बाई kr इसके बराबर है, तो तुम्हारे पास kc तो इसके भी बराबर हो सकता है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, हाँ तो लिख सकता हूं। तो kc जो है वो बराबर है किस चीज के, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही है। तो अब यहां पर दरअसल में kc खुद क्या है, ये है जब रिएक्शन का रफ्तार फॉरवर्ड रिएक्शन का रफ्तार रिवर्स रिएक्शन के रफ्तार के बराबर हो जाता है, तो उस वक्त में तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो फर्क है, जो रेशो है, वो किसके बराबर होता है, वो kc के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर समझ आ गया होगा। 3 मरतबा मैंने इसको इरेज भी किया है। वजह ये थी कि मतलब कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा इस पर मैंने टाइम ज़ाया किया है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आ जाए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें हौसला अफजाई देते रहे, हमें मोटिवेशन देते रहे, और ये आपकी मोटिवेशन हमें नए टॉपिक लाने पर मजबूर करता है, और आपकी मोटिवेशन हमें जो मिलती है वो लाइक और शेयर की सूरत में मिलती है। तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।